कमलेश वर्मा जी। अलवर से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं रोजाना आपका दिव्य सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। मुझे लगता है आपके सत्संग से इस अधम का भी मार्ग आगे बढ़ रहा है। जीवन की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। आज बड़ी संख्या में लोग आपकी दिव्य वाणी सुनते हैं और आपकी बात मानते हैं। कृपया एक मार्गदर्शन करें महाराज जी। महाराज जी, मेरी वेदना यह है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो लोग घरों में नई सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहां खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका हाँ एक निर्देश। हाँ, बिल्कुल। जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों, देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं और हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं, तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि हैं, उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है। जैसे अयोध्या जी तो सरयू जी विराजमान। तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए, जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहाँ उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है, तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं, या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। पहली बात तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं। आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी। पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं, और राजी हो जाती है, मान सम्मान, रुपया पैसा, भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू है, तो ऐसे करके वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी उसे या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघु शंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, एक लोक समाज की व्यवस्था की पवित्रता के लिए, भाव शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे। या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करें, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। अब बुद्धि अपवित्र हो जाती है। बुद्धि को अपवित्र होने में देर नहीं लगे। और अच्छा, ड्राइवर नशे में हो जाए ना तो पूरी गाड़ी
चौपट हो जाती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है और हमारी बुद्धि खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल फ्री में प्राण दे रहे हैं लोग, फ्री में गाड़ियों को ऐसे चला रहे हैं, बिगड़ा बिलन मर गए। अब नशा पिए हैं, औरों को मारते हुए खुद मर, क्या हो रहा है? बुद्धि खराब हो रही ना। पूरा जीवन, इतना अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, वो बुद्धि पवित्र नहीं इसलिए आपको नहीं लग रहा। एक एक सेकंड अमूल्य जीवन है। राधा 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 सार्थक कर लो जीवन। बुद्धि पवित्र रहेगी तो संसार का व्यवहार, परमार्थ का परम लक्ष्य, ये सब बन जाएगा। बुद्धि खराब हो रही है, जरा सा बात बिगड़ी, गुस्सा आ गई, जरा सा लोभ, दूसरे की हिंसा कर दी, जरा सा लोभ, जरा जरा सी बात में एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाए, ये बुद्धि है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा थोड़ा कोई अहित कर रहा है, भगवान देखेगा, अपना जीवन बचाओ, उसका बचाओ। अभी लाभ हानि में बदल गया है, आगे हानि भी लाभ रूप हो जाएगी। जीवन बहुत अमूल्य है, उसको छोटी मोटी बातों में पर वो बुद्धि खराब हो जाती है ना। तो इसलिए हर कार्य शास्त्र सम्मत किया जाए तो उससे भगवान की कृपा से जीवन, हम कह रहे भगवत प्राप्ति छोड़ो, कम से कम चैन से जीने लायक तो बुद्धि हो जाए। आज हमारी बुद्धि चैन से जीने लायक नहीं है, ऐसे गंदे आचरण करा देती है, हृदय जलता रहता है। अगर कोई ना जाना तो हृदय जलता रहता है, अशांत हो जाता है। अगर कोई सरकारी कानून के विपरीत आचरण खुला हो गया तो दंड मिलता है, जेल मिलती है। कोई नहीं जाना तो हृदय संतप्त होता रहता है और बाद में उसको दुर्गति होती है। बुद्धि ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक कर सकता है भगवान का नाम। जैसे पहले गायत्री मंत्र जो जपते थे, सुबह उठ के अर्घ दान किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, थोड़ी देर गीता भागवत रामायण का पाठ किया, बुद्धि शुद्ध रहती थी। खान पान, भले कुछ मंत्र नहीं आता तो जय भगवान की, भगवान को अर्पित करके। अब देखो क्या तरीका आ गया है, जूता पहने, ना स्नान किया है, ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकार धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। तो बहुत सुंदर बात है। प्रभु को देखो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। स्कूल में जब थे तो मानी संख्या से सवाल, ये संसार का सवाल हल हो जाएगा मानी संख्या। हमने माना ही हमारे भगवान है, मान लिया। कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, छूट है। आप किसी में भी मान लो, हमारा ये तो धर्म की महानता है। आप किसी पशु में मान लो, किसी वृक्ष में मान लो, आप किसी ईंट पत्थर में मान लो, क्योंकि हमारे भगवान सर्वत्र है ना। मैं मानो तो बस जोर के मान लो, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बड़े बड़े संतों के चरित्र आते हैं, कह दिया कि ये भगवान हैं, और भांग का सिलबट्टा था धन्ना जाट को, वो मान लिए, गुरुदेव ने कहा ये भगवान, उसी में भगवान से हम सुंदर के दर्शन हो गए। प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा तो सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो। अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए, बिगड़ गई तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो तुमने छवि माना, तो उनको प्रभु नहीं माने। अगर प्रभु माने होते तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? तो मानो छवि है, अब वो तो हम दूसरे रूप में विराजमान करते हैं, उनको पवित्र स्थानों में। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, नाम जप करो, और जो भी धर्मशास्त्र में वर्णन अक्षर अक्षर सत्य है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए लगता है कि ये कैसे अक्षर अक्षर सत्य है, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत जरा भी तो फिर वो गिरता चला जाता है। अब गिरा हुआ पुरुष जानता नहीं कि कहां गिर रहे हैं, जो चल रहा उसको पता है कि यहां लड़खड़ा रहे हैं, यहां गिरना होता है। दिनेश शर्मा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भगवान शिव को अपना आराध्य मानता हूँ। मुझे बहुत आतुरता थी कि मैं बहुत जल्दी से गांव में शिवलिंग की स्थापना करवाऊं। शिव जी की कृपा से स्थापना हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। महाराज जी, गांव में अभी माता पिताजी रहते हैं और मेरी सरकारी नौकरी होने से मैं आना जाना लगे आगे की बात फिर हम पहले यहाँ बता देते हैं। मंदिर बनवाना सहज है, शिवलिंग स्थापित कर लेना भी सहज है, लेकिन ये ध्यान रखे कि जहां स्थापना हुई अगर रोज सेवा नहीं होती, सेवा की व्यवस्था नहीं है, तो अपराध बनता है, वो हानि का कारण होता है। इसीलिए मंदिर बहुत सोच समझ के बनवाए। पहले जो पूर्वज लोग थे, जब मंदिर बनवाते थे तो जमीन या संपत्ति लगाते थे। किस लिए लगाते थे? कि हम जब तक हैं तब तक तो चलेगा ही, लेकिन ये संपत्ति है, इसी संपत्ति से जो भी रहे वो सेवा करता रहे। ठाकुर की श्री विग्रह विराजमान करना या शिवलिंग विराजमान करना
तो उसकी व्यवस्था करके ही, ऐसे नहीं कि मंदिर बनवा दिया, वहां कोई जल नहीं चढ़ा रहा, कोई पूजन नहीं हो रहा, तो क्यों चढ़ाया, क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया? बनवाया तो उसकी व्यवस्था भी कीजिए। आप आदमी लगाइए, आप नहीं कर पा रहे तो आप आदमी लगाइए, और जब आप नहीं रहेंगे तब के लिए संपत्ति जमा कीजिए, क्योंकि भगवत जो विग्रह है उसकी तो सेवा ही होनी चाहिए ना। तो आप देखो पूर्वज लोग, हमने प्रायः देखा है कि जैसे जमींदार लोग जो ना, तो 2 बीघा 5 बीघा ऐसे लगा दे कि ये मंदिर के नाम के, ये ठाकुर जी के नाम के, अब उसका अन्न कमाओ, ठाकुर जी के श्रृंगार के आभूषण वस्त्र भोग राग उसमें चलाओ। तो ये पद्धति भी है। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर गांव में बनवा दिया, अब वहां कोई 1 लोटा जल चढ़ाने वाला नहीं, कोई मंत्र अभिषेक करने, तो क्यों, फिर अपराध हुआ ना, क्यों बनाया? मन भगवान सबके हृदय में बैठे, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। मंदिर तब बनवाओ जब मंदिर की आजीवन आप सेवा ठाकुर की करो, और आपके बाद भी सेवा होती रहे, ऐसी व्यवस्था करो। ये शास्त्रीय बात है, ये मतलब महापुरुषों से सुनी बात है। और आप भी सहज स्वभाव में समझ लीजिए कि मंदिर बनवाने का मतलब क्या है। हम ये आशा थोड़ी रखेंगे कि पड़ोसी जल चढ़ा देगा, नहीं, हम स्वयं मंदिर बना रहे हैं तो हम सेवा करेंगे, हम आदमी लगा के सेवा करवाएंगे, और आजीवन सेवा होने के बाद, जीवन के बाद भी वो भी सेवा उनकी चलती रहे, ऐसी व्यवस्था की जाती है। वो है, सिद्धांत ऐसा है। अब मंदिर बनवा के छोड़ दिया, फिर वही बात आ गई कि दरवाजे खुले हैं, वहां सब पशु पक्षी सब, वहां जल नहीं चढ़ाने की व्यवस्था है, वहां कोई उनका पूजन नहीं करता, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई है ना, ऐसे तो नहीं प्राण प्रतिष्ठा। अब आपको भूखा बंद करे तो जेल हुई ना, या तो मानो ही नहीं, और जब माना तो है, और जब है तो फिर वैसे ही रखा जाता है। जैसे गुरु की सेवा, घर में गुरु विराजमान करो तो कैसे हो, तो जगत गुरु भगवान शिव है, आपने उनको विराजमान, तो फिर उनका अभिषेक होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, आरती होनी चाहिए, हाँ, सदग्रंथों का पाठ होना चाहिए उनके पास। तो इसीलिए जो ये बात नहीं समझते हैं और नाम आदि के लिए मंदिर आदि बनवा देते हैं कि बड़ा पुण्य होगा, तो साथ में वो भी देखो कि अगर ऐसा होता है तो पुण्य की जगह में पाप बनने की संभावना है। भगवत विग्रह विराजमान प्राण आराध्य भगवान को प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण बुला किए गए ना, तो फिर मतलब फिर होना चाहिए, वैसे ही सेवा होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए। जी, क्या यही प्रश्न था। हाँ, जितेंद्र पाल जी, यूएसए से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मंत्राकार वृत्ति होने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखो, हमारे पास पूरी सामर्थ्य है। भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। और 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। अब देखो बेईमानी देखो ना अपनी, है ना, 3 घंटे फिल्म देखने के लिए हराम, और 2 घंटे कथा में नींद आने लगेगी, बात समझ में नहीं आएगी, तो मतलब थकान लगने लगेगी। ये हमारा मन हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, समझो। पहले हमको चाहिए कि बार बार जिह्वा से और मन से भी, आज सत्संग यही था, धीरे धीरे हमको, अब जैसे हमें कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो गुरु जी ने दिया या जो प्रिय है, तो देखो लिखो, सामने लिखो, कितना समय देता है मन, राधा राधा। अब बिना एकाग्रता के लिख ही नहीं सकते, फंसाओ उसको। अभी मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया, एकदम चल रहा है, चल रहा है, बार बार कोई काम कर रहे हैं, चल रहा है, हमारा आंतरिक चिंतन चल रहा, राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने है, कितना सरल है, राधा। और महाप्रेम प्रदान करने वाला, सब सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि लाडली जो प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए लालजू अधीन है, जाके अधीन सदाई सांवरो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी स्वयं राधा राधा जपता, हरि रसना राधा राधा रट। तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति मातु बुद्धि हो जाती है कि मुझे धन चाहिए, तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो थकान नहीं महसूस होगी, नहीं, ऐसे ही हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण ना हो, हमारा भजन बढ़े, अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि परम धन रूप
परम संपत्ति रूप देखेंगे तो मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा, पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है। तो राधा 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 जबान से शुरू करे। ये कोई मंत्र तो है नहीं कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। राधा वल्लभ श्री या राम कृष्ण हरि जो नाम। तो अब जैसे जो जहां आसक्त चित्त है, जो जहां गुरु प्रदत्त नाम, बस उसको लिखना शुरू। ये बहुत कठिन बात है, इसी से मन फंसेगा। अब देखो बार बार लिखो, ये भागेगा भी, कहेगा यार ये मत करवाओ और कुछ करवाओ। देखो अब करके देखना, जहां आप लगोगे तो आधा मिनट या 1 मिनट, फिर इसके बाद भरेगा छलांग और आपसे कहेगा ऐसे ही जपो राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी। राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है संसार का, वो घूम रहा है। और अगर उसे लिखने में लगाओगे तो बिना उसके लिख नहीं सकते, और अगर लिखने में लगेगा तो भाग नहीं सकता, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसको लगाओ। आज 5 बार लिख के जपना है, 11 माला, पर हम 5 बार लिखा है, उसको फुसला दे। देखो 5 बार केवल लिखना है, बका फिर हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार, फिर 11, धीरे धीरे। और जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा, आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली मन है वो, वैसे ही भाव। और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते वहीं रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे कहा जाता है रूप का ध्यान करो, तो देखे नहीं रूप तो क्या ध्यान करोगे। मतलब सब रूप भगवान के, लेकिन जो भगवान के रंग का, उसे आई ही नहीं बनी सृष्टि में। जो भगवान का श्याम वर्ण है ना, उसे आई नहीं सृष्टि में। जो प्रियाजू का गौर वर्ण है ना, उसे आई नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासु। सबसे सुंदर कामदेव रति है। और लालजू श्री कृष्ण मुस्कुरा देते ना तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है। ऐसे श्याम सुंदर की जो श्यामता है वो सृष्टि में है ही नहीं। भाई आप बिना देखे आप कैसे बना सकते हो। आप हमें देखो, फिर हमारी छवि बनाओ। आपसे कहा जाए नाम लिया जाए, प्रेमानंद की छवि बनाओ, अब बनाओ, तो आप कहोगे कैसे प्रेमानंद, पहले एक बार तो दिखाओ। ये छवि है प्रेमानंद की, अब बनाओ। अब आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, या ध्यान में रखना चाहो तो आप देख कर ध्यान कर सकते हो। तो ये रूप का जो दर्शन और परिचय है वो नाम करवाता है, ध्यान रखना। नाम रूप का दर्शन कराता, दूसरा कोई नहीं करा सकता। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगेगी। वो केवल कोरी भावना नहीं, भगवान झलकने लगते हैं। फिर रूप, वो रूप कहीं है ही नहीं, वो रंग ही नहीं है, वो रूप है, सब में है और सबसे परे है। ये नाम ही परिचय कराए। और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ऐसा प्रेम रूप प्रभु का है कि जैसे दूध जो है ना, बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं आने लगता, ऐसे आनंद की उफान, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है। इतना प्यारा प्रभु मेरा प्रभु है, इतना सामर्थ्यशाली भगवान मेरा है। अरे फिर वो मस्ती, वो निर्भयता, वो निश्चय, ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के। खूब नाम जप करो, नाम को ऐसे लिखो, नाम तब मंत्राकार वृत्ति, तब नामाकार, तब भगवताकार, तन्मयाहा। जो तन्मया शब्द है, देखो कैसे तन्मय गोपीजन दही बेचने के लिए जा रहे, ब्रज गोपियां है। भाव भी यही है कि दही ले ले दही, पर तन्मयाहा विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम। कि भाई दही ले ले दही कहना चाहती है, पर यहां जो प्रेम का आकर्षण है, यहां मोह, ये त्रिगुणात्मिका माया का नहीं है। मोह शब्द का तात्पर्य यहां प्रेम है। इतना प्रेमासक्त है, कहना चाहती दही ले ले दही, तो कहती कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब ब्रजवासी जल देख देख के हंसते, बावरी, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर। ये है स्थिति तन्मयाहा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपियों की चरण धूलि माथे पे रखते हैं कि धन्य है। ये व्यवहार कार्य में कितनी मगन होते हुए भी ये कैसी उच्च अवस्था को प्राप्त है। घर में सब कार्य वही करती है जो साधारण पतिव्रता स्त्री करती है। अपने पति की सेवा, पुत्र की सेवा, धान कुटना, लीपना पोतना, सब कार्य। लेकिन स्थिति कहां है? भगवान में हर समय।
ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ये है तन्मया। ये स्थिति ये होती है। पहले नाम से शुरू करो, पहले प्रथम सबसे पहली साधना, और यही अंतिम होगी। क्योंकि अब नाम अकेले नहीं, प्रेम सहित नाम उच्चारण हो रहा है, रूप छाया हुआ है, लीला चिंतन में डूबा, ये सब इसी नाम से आएगा, नाम का आश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, कौन हो कहाँ के, उससे कोई मतलब नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, बिल्कुल इतना कोई कम नहीं है, पक्का समझना। हाँ भी है कि जैसे बड़ा है तो उसके पैर छूते हैं, छोटा है उसको डांट के फुसला, बस ऐसे ही हम सब संतान हैं। हाँ, कोई थोड़ी मूढ़ता वाला है, कोई विद्वान है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जो जितना ये व्यवहार है, सत्य बात एक है कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं, उसी के हमें उसी को रिझाना है। हम कह रहे हैं हमें जीवन मुक्त ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, तो हमारी इतनी बुद्धि तो शुद्ध हो कि हम जिए कैसे? हम अपना नाश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम अपना नाश कर रहे हैं और उसमें हम अपने को सुखी समझ रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जप करो। राधिका और माधव गोकुल से। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों भाई बहन 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। अभी कुछ महीनों बाद हमारे पेपर भी हैं। हम नाम जप पाठ गुरुजनों और ठाकुर जी की कृपा से करते हैं। पढ़ाई करते समय बार बार ये प्रश्न मन में उठता है कि जब सांसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है, तो हम ये पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? करना चाहिए बच्चा। हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई ना कोई सृष्टि की सेवा मिलेगी। अगर आप सृष्टि संबंधी ज्ञान नहीं रखते हैं, आप अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आप हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो अब मानो हम पढ़े लिखे ना हो, तो फिर हमें शास्त्र की बात कैसे समझ में आएगी? शास्त्र की बात नहीं समझ में आएगी, संविधान समझ में नहीं आएगा, धर्म की बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर हमारा बात या तो फिर निवृत्ति मार्ग होकर एकांत सेवन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। पर अभी पता नहीं कि मार्ग क्या आगे किधर जाएगा, तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। विद्या अध्ययन करना भी भगवान का भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसमें हमारे को जानकारी जो हो रही, उससे हम समाज की सेवा करेंगे। देखो, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए हमको ककहरा और मात्राओं का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे शास्त्र स्वाध्याय करेंगे? अगर हम संस्कृत नहीं पढ़े तो संस्कृत कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमें देश के संविधान का पता नहीं, हमारा देश क्या है, कितने प्रदेश हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, तो हम समाज की क्या सेवा कर पाएंगे? इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन पढ़ने में बाधक नहीं, सहायक है। जैसे आप कुछ समय नाम जप कर लिए और एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई को भगवान की सेवा मान रहे हैं, निश्चित भगवान की सेवा होती है। संसार की छोटी सी भी छोटी क्रिया यदि भगवत भाव से की जाए तो भगवान की सेवा होती है, वो भगवान से बिलग नहीं है। देखो, आज के इस सत्संग में था कि हम सब भगवान में विराजमान हैं और हम सब में भगवान विराजमान हैं। इतने महान हैं, बड़े हैं कि हम सब उनकी गोद में हैं, और इतने छोटे हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से वो रह रहे। वो अणुअणियान महतो महयान। तो जब भगवान की सेवा हम मानकर करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खूब भजन करते हैं, पर अगर उनको राजनीति का ज्ञान ना हो तो चक्रवर्ती सम्राट पद कैसे संभाल रहे हैं? और भजन भी कर रहे हैं भगवान का, और इतने बड़े भजनानंदी हैं कि महान त्यागी तपस्वी दुर्वासा जी उनके सामने झुक गए, नहीं झुक गए? आपको पता है कथा ना? हाँ, तो अब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो अभी आप पढ़ाई में मन अच्छे प्रकार से दीजिए। जो समय आप उद्दंडता में बच्चे खराब करते हैं, गेम खेलना, मोबाइल देखना, इधर, वो समय आप भजन में दीजिए, वो समय आप सत्संग में सुनने में दीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई भी अत्यंत आवश्यक है। वही पढ़ाई आपको जब भजन कर रहे हो ना, तो समाज सेवा में उतार देगी। मान लो एक आप अच्छे विद्वान हुए तो समाज को, ये समाज सेवा करना ही पड़ेगा सबको, कोई भी हो, कि इन सब रूप में भगवान है। हमारा इस समाज का ऋण है। ये शरीर समाज में पैदा हुआ है, ये शरीर समाज से पला पोषा है, तो हमको इस समाज का मंगल करने का
है। अगर ये कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा एकांत में भजन करने के बाद भी घर घर जाते हैं, उपदेश करते हैं। मंडलियां संतों की चलती थी, नगर नगर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगत मंगल हो, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञान विज्ञान पढ़ना लिखना ये जरूरी है बच्चा। तो आप लोग मन देकर पढ़ाई करो, जहां तक आपको डिग्री प्राप्त हो, जो प्राप्त हो, वो सब भगवान की पूजा मान करके। तो एक आप अच्छे गृहस्थ बनेंगे, एक आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो फिर बुद्धि मंद हो जाती है और भगवान में भी नहीं लगती। थोड़ा पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। कई बार कहा है, तुम 24 मिनट राधा राधा कर लो, खूब व्यापार करो न, वो 24 मिनट आपको उठा देंगे, जगत की धरा से आपको उठाना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, हर समय कौन भजन करता है? कोई महात्मा ही करता होगा। और हर समय कौन कार्य करता है? बराबर कोई काम नहीं करता है। कभी ना कभी तो आप खाली होते हैं ना। जब खाली होते हैं तो आप प्रमाद कार्य करते हैं, प्रमाद वाले जिनका महत्व नहीं। अब जैसे टीवी देखना है, मोबाइल में ही लगे रहना है, गेम खेलना है, इधर उधर, ये समय बर्बाद ही तो कर रहे हो ना। इसमें लोक मंगल है ना तुम्हारा मंगल है, केवल मन का है। वो तो मन तो फंसा देगा, कहीं भी फंसा देगा। उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, उस समय आप विचार कीजिए धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके, क्या अर्थ है इसका, क्या भाव इसका। तो अगर ऐसे चला है तो खूब मेहनत करने के लिए समय 24 घंटे हैं। 24 मिनट दे दो केवल भगवान को, बका सब अपने में। तो कहाँ हो 24, ईमानदारी से 24 मिनट भी नहीं देते। अगर जिन जिन से कहा तो कोई कोई कहता है जब बस में यात्रा करते उस समय जप सकते। अरे यार, हर समय यात्रा ही करते हो क्या? अरे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत, मतलब भजन के लिए वो जुगाड़ लगा लेंगे कि हाँ हम टीवी देखते हुए 24 मिनट जप सकते। अरे 24 मिनट का मतलब अब केवल भजन में दो, शांत बैठ करके भजन 24 मिनट यदि आप दे दो हमारे प्रभु को, तो आप देखो आपके 24 घंटा पावन होने लगेंगे, मंगल होने लगेगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चा, ठीक है? विराज विराज महाराज जी, विराज। बहुत अहोभाग्य। और श्री जी की चुनरी लाओ, सब संतों को पहनाओ। आप महाराज जी हम सबके गुरुदेव भगवान ने रामायण पढ़ाते हैं, तुलसीदास जी महाराज के जो 10 ग्रंथ है महाराज, इन सबका और भक्तिमाला देखा सबका हम सबको सुंदर। हाँ, भगवान ही कृपा करके महापुरुषों के रूप में अपना परिचय देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। जैसे हमको जिनके मुख से भगवद वार्ता, भगवत सिद्धांत, भक्त चरित्र ये हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो वो भगवान ही बैठकर सुना रहे हैं। क्योंकि अपना परिचय सिर्फ भगवान ही देते हैं। तो ढांचा होता है वो हम उसे संत कह दें या, पर अंतर में बैठे भगवान ही बोल रहे हैं। हमको सबको यही भाव रखना है कि सामने वेश कुछ और है लेकिन अंदर वही साक्षात बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सोई जाने जे देव जनाए, तो कौन जना रहा है? वही तो जना रहा है। अच्छा, वो तो सब में है। तो प्रधान बुद्धि गुरुजनों में अगर हम एक जगह से मान्यता प्रारंभ कर दें तो पूरी सृष्टि में हमारी मान्यता उतर जाएगी। हम जिन महापुरुषों के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, हमारी ये अनुभूति हो जाए कि आराध्य देव इस रूप में आकर हमें अपना परिचय दे रहे हैं, तो एक जगह से शुरू हुआ तो फिर निहाल हो जाएगा। धीरे धीरे सर्वत्र उसकी बुद्धि हो जाए कि एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं, मुक्त हो गया। द्वंद्व से मुक्त हुए बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, भगवत प्रेम का स्फुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। वो अंकुरण तभी होता है जब द्वंद्व विमुक्ता, और वो होता है जब हम सामने अपने प्रभु को देखते हैं, फिर वो अपमानजनित चेष्टा कर रहे हैं, तो हृदय में जलन नहीं होगी, आनंद होगा। आप हो आप प्रभु। और अगर हम अपने प्रभु ना देखकर व्यक्ति देखेंगे, फिर हमें जलन होगी, वो गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ हो गया। हम अपने प्रभु को ही नहीं जान पा रहे, वो विराजमान। तो ये जहां हमें भगवत यश, भगवत चरणारविंद की शरणागति की बात मिले, पहला काम करें हम सबसे, उनमें भगवत बुद्धि कर लें, फिर रंग आ जाएगा। ये इसलिए कहते हैं कि अधिक समीपता पर हमारी भगवत बुद्धि नहीं रह पाती। तो जिन महापुरुषों के आश्रय हो, जिन महापुरुषों के श्रीमुख से हरियस पान करने का सौभाग्य मिल रहा हो, सबसे पहला उपासक को करना चाहिए, भगवत बुद्धि कर लेना चाहिए। अब क्या होगा, एक जगह निर्दोष बुद्धि हो गई ना, अब समझ जाएगा, आपकी मानी संख्या सही हो गई, अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह, कहीं एक जगह, इसलिए इसको निष्ठा कहते हैं। गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ, ऐसे नहीं, इष्ट। एक जगह बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, प्राण समर्पित, अब विजय हो जाए। इस मार्ग में हम लोग जो लड़खड़ा जाते हैं, तो उसका कारण होता है कपट। अपने हृदय में कपट रखकर अपना अस्तित्व बनाए रखना और सामने भगवत भाव ना होना। इससे बहुत लंबा समय साधना में जाने पर भी अनुभव में खालीपन रहता है। ये चली हुई बात कह रहे हैं, यात्रा चली हुई। और एक जगह गुरुदेव में, जिन महापुरुष के सानिध्य में सीधे साक्षात भगवत बुद्धि, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक एक शब्द देखो, नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन। क्या हम देख पाते हैं अपने गुरुदेव में, महापुरुषों में हरि को? साक्षात हरि। अगर साक्षात हरि, तो हमें प्राप्त क्या करना है? अब क्या प्राप्त करना बाकी रह गया? हम हर समय पुलकित रहेंगे कि मेरे आराध्य देव गुरुदेव के रूप में हर समय मुझे दुलार कर रहे हैं, मैं परम धाम में वास कर रहा हूं। गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के सानिध्य, गुरुदेव के वचन, अर्थात मैं परम पद में स्थित हूं। अब हमें नहीं चाहिए कुछ, पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। क्यों? हम सामने ये बात नहीं देख पाते कि कृपा सिंधु हरि ये रूप धारण करके मेरे लिए, मेरे सामने। अगर हमें गुरुदेव का संग मिल गया, संत संग मिल गया, अब उसके आगे जब ये रखा गया है कि स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी लघु है, तो इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। तो भाव क्या हुआ? क्या भाव हुआ? एक क्षण में उनके संग से हमारी भगवत निष्ठा पुष्ट हो गई। किसमें? उन्हीं में जो आए हैं रूप बदल करके मुझे संभाल लें। बस हम उनको साधन मानते हैं, उनको साध्य नहीं मान पाते, इसलिए बहुत लंबा समय जाता है। और सीधे हम समझ ले कि ये अपना साधन बताने वाले साध्य स्वयं आए हैं, बस वही अनुभूति होने लगेगी। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बहुत बड़े रसिक महापुरुष हुए। महावाणी नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने प्रिया प्रीतम के अद्भुत प्रेम विलास का, ये वृंदावन के। तो जब अपने गुरुदेव के समीप गए श्री भट्ट देवाचार्य जी, तो उनका, गुरुदेव हम आपकी शरण में होकर आपकी सेवा में रहना चाहते हैं और प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त कर। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो, राधा राधा नाम जप करो, भिक्षावृत्ति से रहो, 12 वर्ष के बाद आना। देखो कितनी निष्ठा है, 12 वर्ष तक नहीं आए, पूरी परिक्रमा 12 वर्ष भिक्षा। अब तुम्हें कुछ दिखाई दिया? बोले गुरुदेव अभी तो दे। फिर 12 वर्ष जाओ, फिर अक्षरशः पालन किया। जब आए तो बोले दिखाई दे? बोले हाँ, लाडले युगल सरकार आपकी गोद में बैठे हैं। महान रसमय ग्रंथ है, जो सबके बस की बात नहीं, रसिक महापुरुष जो सहचरी भावापन्न है उनके लिए। तो गुरुदेव में अभी हमारी मानव बुद्धि केवल दृढ़ हुई है, या बहुत भजनानंदी संत रूप दृष्टि हुई है। अभी अनंत भगवान ही स्वयं इस रूप में आए। भाई ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए तो अब कुछ पाना ही बाकी नहीं रह गया। हाँ, गुरुदेव समीप हो या संत सानिध्य हमें हो, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। अब ये शब्द को जरा मनन करो, बिना ही प्रयास, यहां कोई साधन शब्द नहीं कहा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्पुरुषों का सानिध्य, भगवत पुरुषों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। क्या इसका फल होता है? बोले बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। इसके आगे कोई लाभ नहीं है, आप ये भी बात समझ लो।
व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े यम नियम स्वाध्याय तीर्थयाटन इसके बराबर नहीं है। किसके बराबर? संत महापुरुषों का सानिध्य मिल गया तो बोले सर्वसंगोपहेमा, वो समस्त रागों को नष्ट करके आपके हृदय में हरि प्रेम जागृत कर देंगे। अगर संत सानिध्य नहीं तो हो सकता है हमारी साधना बने पर अहम पुरुष होता रहेगा। अहम का जो नाश होता है या अहम का जो परिवर्तन होता है वो केवल साधु संग से, गुरु कृपा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, सब प्रकार के अहंकार का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के समीप रहने से हो जाए। तो अगर संत सानिध्य मिला, गुरु सानिध्य मिला तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। पहले उनमें भगवत बुद्धि और फिर उनके वचन पर दृढ़ विश्वास। परम पद हमारे हाथ में है और जहां चूक गए हम उन पे मनुष्य बुद्धि या साधक बुद्धि या संत बुद्धि, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकता है मन। संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या, बस गए। वो परम पद साक्षात तुम्हारे सामने है, तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम क्रिया को अपनी मानसिक बुद्धि से देख रहे हो और वो क्रिया भागवतिक विधान से हो रही है। महापुरुषों का सानिध्य, देवर्षि नारद जी कहते महत संगस्त दुर्लभो, पर एक शब्द और लिख दिया, दुर्गम हो। बड़ा दुर्गम है निर्वाह कर पाना। इसीलिए सबसे पहले बात भगवत बुद्धि करो, बच जाओगे। भगवत बुद्धि, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित लाडले प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। यहीं बैठे हैं, पर्दा लगाए, त्रिगुण माया का यहीं में भय प्रकट कृपाला, वो हृदय में प्रकट हो जाए। संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, ये हमारे अंतिम जन्म की निशानी है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। मतलब लाडले द्रवित हो गए, अब मिलना चाहते हैं। जब द्रवई दीन दयाल उरागो तो साधु संगत, ये जो संत समागम प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य, ये भगवान द्रवित हो गए। अब मुझे इस भव चक्र में नहीं फसला है, अब प्रभु अपनी तरफ मुझे घसीट रहे हैं, ये प्रमाण हो गया है। तो हरिजस गान करना, हरि नाम निरंतर अपने हृदय में, मानस पटल पे और जिह्वा पे, तीनों जगह देखना। हमारे मानस पटल पर नाम आराध्य देव का जो गुरुदेव ने दिया है, नाम में नामी से भी बढ़कर महत्व होना चाहिए। नाम साधन नहीं है, नाम सिद्ध वस्तु है। बस मतलब हृदय की बात, नाम सिद्ध वस्तु, साध्य वस्तु, प्रभु को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम है। गुरु प्रदत्त नाम को हृदय में, मानस पटल में और जिह्वा में सदैव देखे कि विराजमान है कि नहीं, निरंतर नाम चल रहा है कि नहीं। बस इतनी सावधानी बनी रहे तो हर कुसंग से बचा देगा नाम। क्योंकि नाम में प्रीता होने पर आपकी वाणी निर्दोष हो जाएगी। मानस पटल पर नाम को अंकित करने के कारण मन जैसे मतवाले हाथी पे अंकुश रखा हो ना, ऐसे रहता है और बेपरवाही आने लगती है क्योंकि रात दिन पहरा नाम का चल रहा है। नाम का अभंग, बस जान लो काल भी आपसे डरेगा। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे नाम। अब अपने लोगों को बस एक बात पकड़नी, नाम न छूटने पाए। सब शास्त्रों का, सब महापुरुषों का सार जो गुरु ने नाम दिया है वो बस चलता रहे। देखो गोस्वामी जी कह रहे, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये रा और माँ, इन्होंने मेरे माता पिता, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। पकड़ो ना बात उनकी। वो कह रहे कहीं भी चले जाओ, अगर ये नहीं है तो अधूरे ही रहोगे। राम 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 जी जो लो तू न जपी है तो लो तू कहूं जाए। अब समझो, मतलब संतों की वाणी में क्या, महापुरुषों की वाणी में क्या घुसा जाता है, एकदम तन्मय होकर शब्द में एकदम घुस जाया जाता है। जो मननशील महात्मा होते हैं वो शब्दों में एकदम, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो कहूं जाए, कहूं जाए तिहु ताप तपिए, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई। अब सब सुरतर तरे तो ही। अब अगर ये बात सुन करके भी नाम में प्रीति ला हो तो इसका मतलब है अभी कुछ और भोगना बाकी रह गया है? हाँ,
मतलब खुली बात करें, चाहे जागते रहो, चाहे सोते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, चाहे जिस युग में हो, चाहे जिस जन्म में हो, चाहे जिस योनि में हो, नाम नहीं है ना तो दुखी ही रहोगे। अमृत सान के खाओगे तो विष जैसा हो, छुटबे के जतन विशेष बांध हो जाओगे, होए है विष भोजन जो सुधा सानिक। आहा, इसको एकदम तन्मय करना है। जैसे भृंगी कीट ना दूसरे कीट को अपने स्वरूप को प्रदान कर देता है केवल चिंतन से, ऐसे ही जिद्दी स्वभाव बन के लगना है। तन मन डारे खोए, रात दिन नाम कीर्तन गुण, कुछ सुनना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ देखना नहीं। पहले हम आपको देखेंगे, बाद में फिर देख लेंगे। नहीं, वो लोमस जी से कागुसुन जी कहते हैं, पहले भगवान के दर्शन, बाद में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान। पहले हमको हमारी भूख मिटे, इन्हीं नेत्रों से पहले प्रभु का साक्षात दर्शन करेंगे। हरिलोचन बिलो की अवधेशा तब सुनिह निर्गुण। यही बात, यही बात। अपने लोगों को अवसर दे दिया प्रभु ने। हे, अभागी जनों को भजन का अवसर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अभागी जनों को विषय आकर्षण में बांधकर भगवत विस्मृति कराती रहती माया, और महाभाग्यशाली हैं जो इस दलदल से निकलकर भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय। एक छोटी सी जिज्ञासा थी हाँ महाराज। कि ठाकुर जी कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई। हाँ, इन दोनों सरकार के बिल्कुल श्रीमुख से- बिल्कुल सरल भाव में एक बात है, गोस्वामी जी के शब्दों से एक ही बात है। जो इसमें कठिनाई का शब्द कहा है ना, उसमें आश्रय, भरोसा, ममता समेट पाना बहुत कठिन होता है। भक्ति में प्रधान बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, बस पहले हो ही राम को, यह है सुगमता। अब पहले ये नहीं कहा कि कुसुमाज का त्याग करो, नहीं कहा। पहले कहा है, पहले प्रभु को बहुत प्रवीणता पूर्वक लिखा गया है, पहले स्वीकार करो वही राम। हो ही राम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे ना, ममैवांशो, हूं ना, जो हूं उसके लिए साधना की जरूरत है क्या? मैं प्रभु का हूं, इसके कहने के लिए किसी की गवाही की जरूरत है, किसी की साक्षी की जरूरत है? मैं तो हूं ही। और बाप को बाप कहने में किसी साधना की जरूरत है क्या? बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, इसी क्षण अभी सुधर जाएगी। आप स्वीकार करो, क्या जो हो, क्या हो, भगवान के हो, प्रभु तुम्हारे हैं। हाँ, अब जीवन जितना बचा है तो नाम जप, ये नहीं कह रहे काम क्रोध लोभ को छोड़ो, आप क्रम समझो, नाम जप। अब क्या आया? अब इतनी सामर्थ्य है, तज कुसुमाज, बहुत बढ़िया क्रम लिखा है। तो जो कठिनता है उसका कारण है कि जो भगवान के श्रीमुख के वचन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, ये कठिनता है। और यही कठिनता चुटकी बजाते मिटा देते हैं साधुजन। सर्वसंगो पहो हिमाम, समस्त संगों से राग रहित करके और प्रभु की ठसक भर देना। असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। अगर सदगुरु कृपा और साधु समागम तो सरल बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही, अभी इसी क्षण। अब भला आप सोचो, अनंत जन्म की बिगड़ी इसी क्षण कैसे बन सकती है? आप समझो, किस बात से बनी? जो है उसको स्वीकार कर लेना। पर यह स्वीकृति कैसे होगी? तभी कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव। एक क्षण मात्र के संग ने ये बात बैठा दी कि मैं प्रभु का हूं। आज से अपना मन वचन कर्म से प्रभु को स्वामी स्वीकार करता हूं। अभी बन गई। अब जितना जीवन बचा नाम जप, राधा राधा राम राम कृष्ण हरि जो नाम, तज कुसुमाज, क्योंकि नाम निरंतर चलाना है तो कुसुमाज से अलग रहना पड़े। अब कुसुमाज क्या है, उसको कैसे त्यागना है, वो नाम बताएगा। आप जप के देख लो, अपने आप आपको दिखाई देगा ये कुसुमाज, इसका त्याग करो। और इसको कैसे त्याग करना है, चतुरता भी नाम में भरी हुई। रामे भजेते चतुर नर। कठिनता है अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में समर्पण करना, बहुत कठिन है। इसीलिए
भक्ति को जहां ऐसा बताया गया कि कठिन, उसका स्वरूप ये है। और जहां कहा गया कि भक्ति में कौन सी कठिनता है भाई, हाँ, और भगत प्रभु ने ही उसमें बताया, कहो भगति पथ कवन प्रयासा कह रहे ना, कहो भगति पथ। कवन प्रयासा जो गनमक जप तप उपवासा। अब समझ लो, आप खुद समझो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। एक बार हृदय से स्वीकार कर लो प्रभु मेरे है। यहां बात समझो, यहां कोई साधन नहीं बता रहे हो, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। एक बात समझो, प्रभु मेरे, तो जो मेरे हैं अहमता ममता वहां होनी, और जहां अहमता ममता होती है उसका अखंड चिंतन होता है। और इनका अखंड चिंतन अत्यंत अत्यंत महामहिम सुख प्रदान करने वाला, जहां दुख का लेश नहीं है। ये जो कठिनता है भक्ति में, ये अहमता ममता की है। ये हम समेट नहीं पाते। हम कहलाते भगवत दास हैं, पर होते हम मन के दास हैं, विषयों के दास हैं, मोह के दास हैं। जो भगवान का आदेश है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, ये हम नहीं कर पाते। यही कठिनता है। और अगर ऐसा समिट जाए गुरु कृपा से, तो कहो भगत पथ कौन प्रयासा, कोई प्रयास, वो तो अपने आप उफान आती रहती, नाम चलता रहता है और मन चिल्ला चिल्ला के रोने का कर, जैसे गैस बन जाए तो डकार आती है ना, ऐसे भजनानंदी को रोने की इच्छा होती। कोई देख ना ले, बंद करके चिल्ला चिल्ला के रोए, हे करुणा सिंधु, हे कृपा सिंधु, ऐसा अंदर आता है। तो हमें जो आंतरिक भाव आया कि एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहमता ममता प्रभु में समर्पित होना कठिन है, इसीलिए कठिन शब्द का है, और बहुत सरल है। आप प्रभु के हो, इसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। स्वीकार करो और जिनके हो उनके नाम रूप लीला गुण गाओ, परम पद जीते जी है, जीते जी जीवन मुक्त है। ऐसा गुरु कृपा से बात समझ में आई है। ये आप इसमें संतुष्ट है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है? हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी निष्ठा छोटे से ही श्रीमद् रामचरितमानस जी में रही है, और उनकी कृपा से ही यहाँ तक आया हूँ। और अयोध्या जी में अयोध्यानाथ जी की कृपा से संतों के बीच कथा सुनाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि मानस जी कृपा से आप श्री का दर्शन प्राप्त हुआ है। नहीं, हम लोग, हम सब जो जन हैं, उन जैसे दूध पी के बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो वाणी है, ये चूंकि हम लोग उधर के ही है ना, तो बचपन से जैसे खेल कूद में गाने सिखाए जाते हैं, ऐसे हम लोगों को रामायण ऐसा था। घर में बैठते थे तो रामायण गाई जा रही, मतलब कोई उत्सव बधावा है तो 24 घंटे रामायण के पाठ रखे जाते। तो वो तो मतलब ऐसा कोई वहाँ मेड़ तो थी नहीं, बस रामायण हमारी है, हमारे घर की वस्तु है, ऐसा वो, क्योंकि वो प्रयाग का सब क्षेत्र ही है, तो वहाँ तो छाई हुई है, अब भी छाई हुई है वहाँ। और दूसरे ग्रंथों का परिचय नहीं, पर ग्रामीण से ग्रामीण साधारण आदमी भी कोई भी उत्सव, मुंडन है, छेदन है, कुछ भी उत्सव, उसमें रामायण ही रखी जाती है। तो उन्हीं की कृपा से ये मार्ग प्रशस्त होता है। सबके समझ में आ जाए वेद, ऐसा तो है नहीं, पर वेदों का गूढ़ रहस्य गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में रख दिया है। चारों वेदों का, सब पुराणों का, सब सिद्धांतों का, सब संतों का और सब मार्गों का रामायण में है। आप ज्ञान मार्ग के पथिक हो, वैराग्य मार्ग, भक्ति मार्ग, जो सब कुछ उसमें है, बस उसको देख लो आप। जो गीता में, वेदों में, सूत्रों में लिखा है, वही गोस्वामी जी लिख रहे। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्म, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, बिल्कुल सरल भाषा में हर सिद्धांत विराजमान है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं, उनको सब धर्म, सब ग्रंथ, सब पंथ उनको ऐसे दिखाई देते सब। उनमें कोई मेड़ थोड़ी होती है, वो सीमा पार करके असीम को प्राप्त हुई है। तो जैसे रामायण संपूर्ण है, प्रेम, ज्ञान, वैराग, भक्ति और लोक धर्म भी, कैसे बर्ताव करना चाहिए, प्रभु कैसे कैसे बर्ताव करते थे, कैसा व्यवहार करते थे, वो पूरा का पूरा सब। तो ये तो बड़ी कृपा है अगर किसी की रति हो, क्योंकि सब सूत्र उसमें विराजमान है। पर कलयुग महाराज की विशेष छाया है कि अब कोई ग्रंथों को स्वाध्याय करना नहीं चाहता। ये टेलीविजन और मोबाइलों में बुद्धि इतनी आसक्त हो रही है कि सतमार्ग, सदग्रंथ, सदवाक्य, इनका अंदर प्रवेश ही नहीं हो रहा। वही असत चर्चा, असत दृश्य, असत क्रीड़ाएं। तो बड़े भाग्यशाली हैं
जो सतमार्ग की तरफ कदम बढ़ा रहे। ये आगे कलयुग ऐसा आने वाला है जो पूर्व शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरुजनों से वो आभास है, आभा भी नहीं होती कि ये तूफान आने वाला है, क्या ऐसा लगता नहीं जैसे, तो ऐसा तूफान आएगा कि आगे भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग आगे चलकर अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा पाखंड का बोलबाला होगा कि सत्य की बात ही नहीं सुनी जाएगी। ऐसा अधर्म का बोलबाला होगा कि धर्मात्माओं को दबा दिया जाएगा, उनकी वाणी ही नहीं चल पाएगी। अभी समय है, निकल चलो प्रभु के धाम में, चले चलो निकल। हम अपने सभी संतों के साथ जी आपके श्री चरणों में मोपई होए न प्रति उपकारा इस चौपाई के नहीं माध्यम महाराज से जी, बंधो तब पर ये बात तो हमारी तरफ से होगी, क्योंकि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम्हारी दरस हट दिला। हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई कि आप अवध धाम से आके दर्शन दिए। आप हमारे प्राण हैं। आप आशीर्वाद दास पर बनाए रखेंगे, प्रार्थना बार बार रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।